अस्सलाम वालेकुम। तसव्वुर करें, एक ऐसा शख्स जो सहरा के एक छोटे से कबीले से हो, न कोई फौज न कोई ताकत, लेकिन वो खड़ा हो जाए अपने वक्त के सबसे ताकतवर हुक्मरानों के सामने और कहे, ये दौलत तुम्हारी नहीं, ये अल्लाह की अमानत है। ये कहानी है सहाबी रसूल अबू ज़र्रुल गफ़ारी की, एक ऐसे सहाबी जिन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर अबू ज़र से ज़्यादा सच्चा इंसान कोई नहीं। लेकिन सवाल यह है, आखिर अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऐसा क्या किया कि वो अपने ज़माने के सबसे मुतनाज़े सहाबी बन गए। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु का ताल्लुक एक ऐसे कबीले से था जो रास्तों पर काफिलों को लूटने के लिए मशहूर था। लेकिन अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु खुद मुख्तलिफ थे। वो हमेशा एक सवाल सोचते थे, क्या वाकई ये बुत खुदा हो सकते हैं? ये सवाल उन्हें बेचैन करता था। और फिर एक दिन उन्होंने एक खबर सुनी, मक्का में एक शख्स आया है जो कहता है, अल्लाह एक है। ये सुनकर अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने फौरन फैसला किया। वो तन्हा सैकड़ों मील का सफ़र करके मक्का पहुंच गए। वहां उन्होंने पहली बार मुलाकात की मोहम्मद से। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम की दावत दी और अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने बगैर किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है। लेकिन असल कहानी अभी शुरू हुई थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु को नसीहत की, अपने ईमान को अभी छुपा कर रखो, क्योंकि मक्का में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था। लेकिन अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु का मिजाज मुख्तलिफ था। उन्होंने कहा, मैं सच को छुपा नहीं सकता। अगले दिन अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु सीधा खाना काबा के पास गए और कुरैश के दरमियान खड़े होकर बुलंद आवाज में कहा, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये सुनकर कुरैश गुस्से से पागल हो गए। लोगों ने उन्हें मारना शुरू कर दिया, इतना मारा कि वो तकरीबन बेहोश हो गए। लेकिन अगले दिन अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने वही काम दोबारा किया, फिर ऐलान किया, फिर मार खाई, फिर भी सच बोलना नहीं छोड़ा। ये वही सहाबी थे जो ताकत के सामने कभी नहीं झुके। कई साल बाद इस्लाम फैल चुका था, मुसलमानों की रियासत कायम हो चुकी थी। लेकिन अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक चीज देखी जिसने उन्हें बेचैन कर दिया। मुसलमानों में दौलत बढ़ रही थी, महल्लात बन रहे थे और कुछ लोग बहुत अमीर हो रहे थे। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और कुरान की एक आयत पढ़ने लगे। उन्होंने कहा, जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उनके लिए सख्त अजाब है। ये बात सुनकर बाज अमीर लोग नाराज हो गए। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक जुमला कहा जो आज भी तारीख में गूंजता है। उन्होंने कहा, मुझे हैरत है उस शख्स पर जिसके घर में खाना नहीं और वो फिर भी तलवार लेकर बाहर नहीं निकलता। ये जुमला इस जमाने के को सख्त लगा, लेकिन अबू ज़र खामोश नहीं हुए। उन्होंने कहा, इस्लाम का मतलब सिर्फ नमाज नहीं, इस्लाम का मतलब इंसाफ भी है। अगर कुछ लोग बहुत अमीर हो जाएं और बाकी लोग भूखे रहें तो ये इस्लाम का मकसद नहीं। आखिरकार अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु को मदीना से दूर एक जगह भेज दिया गया। वहां वो सादा जिंदगी गुजारने लगे, लेकिन उन्होंने सच बोलना नहीं छोड़ा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पेशगोई थी। उन्होंने फरमाया था, अबू ज़र तन्हा जिंदगी गुजारेगा, तन्हा मरेगा और कयामत के दिन तन्हा उठाया जाएगा। और वाकई ऐसा ही हुआ। जब अबू ज़र का इंतकाल हुआ तो उनके पास दुनिया की कोई दौलत नहीं थी, लेकिन उनके पास एक चीज थी, सच बोलने की हिम्मत। और शायद यही वजह है कि तारीख आज भी उन्हें याद करती है। आज हम खुद से एक सवाल पूछ सकते हैं, अगर अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु आज जिंदा होते तो क्या वो हमारे मुआशरे में अमीर और गरीब के फर्क को देखकर खामोश रहते, या फिर वो आज भी इसी तरह सच बोलते?